बहुत ही प्रेरक और बहुत ही सकारात्मक भावनाओं से प्रेरित उद्बोधन माननीय मंत्री जी का हमने सुना और निश्चित रूप से मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते नदियां सागर में मिल जाती है। और निश्चित रूप से जब हम लोक निर्माण से लोक कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ये संकल्प, ये जिजीविषा निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देवी सज्जनों, अब हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुकारने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पुकारें उससे पहले ये बताना बहुत ही जरूरी है कि हमारी जो ऋषि परंपरा है वो कहती है कि तुम गढ़े गए इसलिए कि तुम जो आज हो उससे कल और बेहतर बन सको। तुम तराशे गए इसलिए कि तुम कुछ ऐसा तलाश सको जो निर्माण का मानक बने। तुम बनाए गए इसलिए कि तुम वो बनाओ जिसकी नींव में कुछ ठोस हो। और तुम गतिशील इसलिए के गए कि तुम पड़ाव भर न बने रहो, मंजिल भी बनो। मध्य प्रदेश के जो नए अभ्युदय में हम नई मंशाओं को और सपनों को देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव के मन को भी अलग से पढ़े जाने की दरकार है। और इसी भावना से भरकर, इसी उम्मीद से भरकर हमारे बीच आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पधारे हैं। जोरदार तालियों से आइए हम हमारे प्रदेश के ऐसे मुखिया का स्वागत करें और बहुत सम्मान से उन्हें आज के इस विशेष समागम में अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सुयोग्य मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के मार्गदर्शक और पर्यावरणविद माननीय गोपाल आर्य जी, अपने इसी क्षेत्र में सिद्धहस्तता रखते हुए जिनने अपनी बात रखी, माननीय टीपी सिंह जी, सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, चक्रवर्ती जी, केपीएस राणा जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब। आज का विषय थोड़ा हटके भी है और माननीय राकेश जी ने कहानी के माध्यम से इसका मर्म बताने का प्रयास भी किया है। आमतौर पर पर्यावरण से समन्वय और लोक निर्माण, ये ऐसा लगता सूर्य और चंद्र की तरह है। जब सूर्य निकलता तो चंद्र अपनी जगह छोड़ देता है और जब चंद्र निकलता तो सूर्य को अपनी आभा छिपाना पड़ती है। दोनों अलग अलग भूमिका में है, लेकिन कितना सुखद समन्वय शब्द इसमें आया है। और समन्वय का मतलब ही है कि समन्वय वो बीच का रास्ता निकालता है जिसके आधार पर हम अपनी अपनी भूमिका अदा करें। जब निर्माण की बात आ रही है और निर्माण में भी लोक निर्माण की बात आ रही है तो निर्माण के साथ कई चुनौतियां आती हैं। और चुनौतियों में मैं जाने के पहले अभियंता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इंजीनियर शब्द के प्रति। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा जिसके नाते से आपको जाना गया है, ये उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हटके है, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात कही। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है।
प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूं, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार की तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है और उससे पानी का मेंटेन करते ज्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे और जब वो टूटता तो कभी मोरबी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को कितने को संकट डालता है। जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आता ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है जिसको आज के संदर्भ में देख ले। अभी अपने सामने देखते देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। ये तो छोटी सी बात, लेकिन सड़कों को भी ब्रिज की तरह उपयोग कर ले, ये जो आवश्यकता के साथ, पर्यावरण के साथ तालमेल करने की। लेकिन निर्माण में लगने वाली सामग्री, उसकी मात्रा, उसका तरीका, ये तो चिंता का विषय है ही। हम अगर इसको गलत नहीं ले तो अभी से 10-20 साल 25 साल पहले तक मैं समझता हूं हम में से हर एक जिस घर गांव से निकल के आया है उसके मकान कोई आरसीसी कंक्रीट के नहीं थे, लेकिन वो हर मौसम को, हमारे भारतीय मौसम को झेलने के लिए पर्याप्त, ठंड गर्मी बरसात लकड़ी के और उस प्रकार के मकान थे, तकलीफ नहीं थी। और मकान बनता था तो पूरे घर वाले इकट्ठे हुए लग जाते थे। आज छोटे से छोटे गरीब आदमी का भी मकान बनाएंगे तो ये जो सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से जो मकान बन रहा है, और कई बार मैं तो आपका भी देखना, मेरे गांव के अंदर तो आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में तो प्लाट काटते हैं, टीएनसी से कराया, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी हो गए उससे सिलसिले लगाते हैं तो प्लाट साइज तो मालूम रहती। लेकिन गांव के अंदर जब मकान बनाने निकलते हैं तो कोई प्लाट तो है ही नहीं, तो भूल ही जाते कि कितना बड़ा बनाना है। तो मकान बनाना कि गोडाउन बनाना मालूम नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे मकान बनाने में और उसकी साइज बड़ी करने में ये होड़ी लगती है, और थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, मालूम पड़ा 2 बीघा जमीन बेच दो भले, लेकिन मकान उससे बड़ा बना रहा है। और मकान उससे बड़ा बनाते बनाते मालूम पड़ा प्लास्टर के पैसे खत्म हो गए, सालों तक ऐसी ईंटें दिखती रहती। ये जो आज के इस निर्माण कार्य के ये नए प्रकार है। इसी प्रकार से इनकी सीमेंट की, सरिये की, इनकी डिजाइन की गुणवत्ता के साथ उसकी पूरी प्लानिंग में कितनी जरूरत है, कितना लगाना कितना नहीं लगाना, कि हमारे सामने ये भी एक संकट है। तो ऐसे आज के समय में, वैसे वो मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में आजकल तो बीडीसी अलग होगा, ये अलग होगा, तो मैं भी मुश्किल पर पड़ जाता हूँ कि मैं किसके लिए बोलूं। सरकार की मर्यादा भी होती है और मुख्यमंत्री की ज्यादा ही होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी रहता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ऐसे में हमने ये पवित्र भाव के साथ पर्यावरण और समन्वय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से
मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, पूरे विभाग को बधाई देता हूं। वाकई आपका बहुत सुंदर एक तरह से मन का संकल्प हुआ और इस दृष्टि से हमारा ये बड़ा निर्णय है। पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें, कई सारे निर्माण के फील्ड डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के संकल्प से चलने से हमारी मन की शुचिता भी दिखाई देती है, हमारी ध्येय निष्ठा भी दिखाई देती है और हमारे अंदर के अंतर्मन की इस भावना भी दिखाई देती है कि सरकार का पैसा तो है, लेकिन सरकार के पैसे के साथ साथ हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो इस अच्छे बुरे का फैसला करती है और आत्मा को परमात्मा से जवाब देना है कि वो परमात्मा के घर जब जाएंगे तो हमने किया क्या है, इसके जवाबदार हम ही हैं। मैं समझता हूं इस भाव को भी हमको अंदर से महसूस करने की जरूरत है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा मूल रूप से तो पेट्रोलियम का वो रॉ मटेरियल ही है जो वेस्ट की तरह में आता था। मैं अपने उज्जैन की दृष्टि से देखता हूं कि नदी के किनारे और खासकर जहां काली मिट्टी होती है, हम में से कई यहाँ इंजीनियर भी बैठे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।